ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो भवारणे सकल सुखोजन बंदो द्रुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रविकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसुए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माताओं बहनों, यह सत्संग का आयोजन क्यों रखा गया? आप तमाम लोगों को विदित है, एक भक्त थे विभीषण, जिसका शरीर नहीं है। वे अगले साल ही शरीर छोड़ दिए। उनकी शुभ गति के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया। तो पहला विषय विभीषण है, जिसके लिए कि सत्संग का आयोजन किया गया है। तो पहला विषय विभीषण है और दूसरा विषय है इस सत्संग के अवसर पर जो सद्ग्रंथ से आपने पाठ किया है, भगवान श्री राम का उपदेश। ये दोनों बात को समझना। विभीषण का शरीर नहीं है, जला दिया गया, दफना दिया गया, समाप्त हो गया। खोज कर निकाल लाइएगा, नहीं ना। जब जला दिया गया, दफना दिया गया, समाप्त हो गया, इस सत्संग किसके लिए? समझना न होगा कि सत्संग किसके लिए? जो जला दिया गया, जो दफना दिया गया, जो समाप्त हो गया, खोजने पर नहीं मिल रहा है, तो सत्संग किसके लिए? तो आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ जो आप लोग आए हैं क्या सुनने के लिए। इसको वेदांत ज्ञान करें। जो सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, इसको कहते हैं वेदांत ज्ञान। जला दिया गया, दफना दिया गया, समाप्त हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ बचवो क्या है? पता लगाइएगा ना, सब खत्म हो गया। तो वेदांत ज्ञान बतलाता है कि जो जला दिया गया, जो दफना दिया गया, वो तो बहुत थोड़ा सा, सबका सब बच गया। ये सुनने के लिए आया, ये वेदांत ज्ञान। सबका सब बचले है। जो जलाया गया है बहुत थोड़ा सा जलाया गया। बाली मर गया, भगवान राम ने बाण मारा, बाली की मृत्यु हो गई। तारा आकर रोने लग गई। जब तारा रोने लग गई तो भगवान ने पूछा कि तारे क्यों रो रही हो तुम? कहा मेरे पति को आप मार दिए और पूछ रहे हैं कि क्यों रो रही हो? इसी समय में भगवान ने तारा को वेदांत ज्ञान सुनाया। ठीक
जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तो तोरे आगे सोवा जीव नित्य तुम कह लगी हो। बढ़िया से सुनो, सुने आए। काकी मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश से जो शरीर बना था, अगर उसको तुम पति मानती हो तो स्वतंत्र तो थोड़े आगे सोया हुआ है, गोदी में लो, चली जाओ। यदि तुम जीव को पति मानती हो, मेरा पति जीव है, जीव नित्य, उसको मैं नहीं मारा, वो मरता नहीं है, वो जरता नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कौन पति के लिए रो रही है? यही ज्ञान सुनने के लिए आई कि विभीषण मर गया है अवश्य, लेकिन कुछ बचा कि नहीं। तो गुरु महाराज हम लोगों को सुनाए, सिखाए, समझाए जीव किसको कहते हैं। जानोगे ना कि जीव किसको कहते हैं? जो जला दिया गया, जो दफना दिया गया, जो खोजने से नहीं मिलेगा, उसको अस्थूल शरीर कहते हैं। अस्थूल मतलब मोटा, बड़ा। लेकिन मेरी बात को सुनो, अस्थूल शरीर कैसे बना ये जानना होगा। तो पहले सूक्ष्म बनता है, तब अस्थूल बनता है। सूक्ष्म कैसे बनता है? पहले कारण बनता है, तब सूक्ष्म बनता है। कारण कैसे बनता है? पहले महाकारण बनता है। चार शरीर और संसार है। जैसे हम अस्थूल शरीर में हैं, अस्थूल संसार में है। विभीषण अस्थूल शरीर में नहीं है, अस्थूल संसार में नहीं है। तो बढ़िया सुनो, जो पिंडे थे ब्रह्मा के, विभीषण अस्थूल शरीर में नहीं है, मर गया। उसके बेटे, परिवार, समाज, गांव के लोगों ने जला दिया। कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। इसलिए इसको जानो, सूक्ष्म के पहले जो बना उसको कारण करते हैं, उससे पहले जो बना उसको महाकारण करते हैं। ये चार संसार है, चार शरीर है, चारों संसार, चारों शरीर जड़ है। जड़ कहते हैं ज्ञानहीन व्यक्ति या वस्तु। और बढ़िया सुनो, बड़ा बुंदा ज्ञान है गुरु महाराज जी का, यहाँ वहाँ यही वही नहीं। अस्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण कैसे बुझोगे? अस्थूल शरीर में तो अस्थूल संसार में। विभीषण मर गया, वो है, वो अवश्य है सूक्ष्म शरीर में। और सुनो, सूक्ष्म बनने के पहले कारण, महाकारण है। इस सब का सब जड़ है, इसको अपनी शक्ति सत्ता नहीं है। जड़ किसको कहते हैं? तो विभीषण को जलाने के लिए गया होगा यहाँ के लोग, तो जब जलाता था तो कभी और रोको किया? अभी आपका शरीर में हम जरा सा कुछ भूखे या छुए तो जान जाइएगा बाबा छू रहे, उसको ज्ञान में पदार्थ, उसको चेतन, ज्ञान में पदार्थ को चेतन। अभी हम आपको छू दें, कहिएगा बाबा छू रहे, लेकिन गहरे नींद में सो जाओ, तब हम तुमको छू रहे हैं। बताओ, जान रहे हो? नहीं जान रहे हो? क्यों नहीं जान रहे हो? ज्ञानमय पदार्थ जो जड़ में पसरा हुआ था वो सिमट गया है, वही जीव है, वही जीव है। जिस पर 5 शरीर हो,
कर्मेंद्रियां हो, 5 ज्ञानेंद्रियां हो, 4 अंतःकरण हो, इससे जो युक्त होता है उसको जीव कहते हैं। इसीलिए इसको समझिए बढ़िया से, उसको जीव कहते हैं। जीव किसको कहते हैं? जो 4 शरीरों के साथ हो, 5 कर्मेंद्रियां हो, 5 ज्ञानेंद्रियां हो, 4 अंतःकरण हो, इसी को जीव कहते हैं। तो जो ज्ञानमय पदार्थ है शरीर के अंदर में, उसको चेतन कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण को जड़ कहते हैं। जैसे जड़ शरीर को जलाने के लिए जो लोग गए होंगे, जला दिया। क्यों जला दिया? तो चेतन निकल गया, जीव आत्मा निकल गई। ये दोनों को जानो, शरीर को भी जानो और जीव को भी जानो। अब बात बच गई, इसको ठीक ठीक साफ साफ समझ सको तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों को जो समझाया, सुनो। गाछ देख रहे हो, कहाँ बाबा? उसको स्थूल कहते हैं। गाछ को क्या कहते हैं? स्थूल। लेकिन मेरी बात आप सुनो, गाछ जब कभी भी बना हो तो पहले डिब्बी बनी होगी, अंकुर। जब तक डिब्बी अंकुर में बनेगा गाछ नहीं। डिब्बी जिस समय हुई थी अंकुर, वो छोटा था कि नहीं था? तो छोटा को सूक्ष्म का। ये वेदांत का विद्यालय, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। जो कॉलेज में पढ़ता मांस खाता, मछली, शराब, लेकिन वेदांत पढ़ने वाला मांस, मछली, शराब नहीं खाता, विचार नहीं करता। ये वेदांत का स्कूल है। तिरानवे में हम आए थे, तो भाषा ये लोग दिया था हमको, बदरिया वाला, जहाँ बहुत किताब होता है। क्या करते हैं? अभी पुस्तकालय होगा है, उसी पुस्तकालय में हमको भाषा दिया। इसके पहले 93 से पहले समा रहे, तो जब उसमें भाषा दिया हम कहते रहे सत्संग मंदिर होना चाहिए। तो उसका बना, आज देखिए कितना बढ़िया मंदिर बन गया। यही वेदांत पढ़ाने के लिए बना है। यहाँ वहाँ बहुत बात जानिए, असली नहीं जानिए तो गड़बड़ हो जाए। ये कॉलेज में यही वेदांत पढ़ाया जाता है। अंकुर जब तक नहीं बनेगी, गाछ नहीं बनेगी। लेकिन और समझना है कि अंकुर क्यों बना? तो पहले बीज बना। किसी मत के लोग हैं, खंडन करने का ताकत नहीं होगा। सारे संसार को एक करके रखने के लिए संत मत है। ये सत्संग संत मत का, ये मंदिर संत मत का। सौसे दुनिया का कोई भी लोग होगा, कोई मत मजहब संप्रदाय का, कलेजे में दम नहीं होगा, बाबा जी तुम्हारा बात नहीं होगा। मानना पड़ेगा। गाछ को देखते 3 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? अंकुर मानना पड़ेगा, बीज मानना पड़ेगा। और मेरी बात लो, बीज एक के तो नहीं होगा जी। जो पढ़े लिखे हो तो मेरी बात सुनो, कि जो अंकुर है वो काज है। ये व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। अंकुर जो है वो काज है। तो बिगर कारण से काज नहीं होता है, व्याकरण का सिद्धांत है। कोई कैसे काटेगा दुनिया का? कोई जब तक कारण नहीं होगा, काज नहीं होगा। तो काज अंकुर है, बीज कारण है। अब मेरी बात सुनो कि बीज एक के ठो नहीं है। मान लीजिए कि चना एक बीज है। एक चना को बीज कहिएगा या चना कहिएगा, और जब ढेर रहेगा तब क्या कहिएगा? एक चना यदि कारण है, अनेक चना को महाकारण है। ये पढ़ाई है। इसके लिए अखिल भारतीय जिला वार्षिक होता है। खाली खिस्सा खाने के लिए नहीं, समय समय पर खिस्सा खाने भी कहा जाए, लेकिन असली ज्ञान अगर भी नहीं कहा जाए तो लोग सीखेगा कैसे?
कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। एक बोरिया चना, एक डलिया चना, एक बोरिया चना, कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? एक चना को अगर कारण कहोगे, अन्य चना को समझ में आ गया? तो स्थूल गाछ, अंकुर, सूक्ष्म और बीज कारण, और बीज का भंडार महाकारण। समझ रहे हो? समझ में आ गया? अब मेरी बात आप सुनो। ये चार को स्पष्ट शब्दों में आप जान गए, इसीलिए अभी स्थूल शरीर में हम हैं। स्थूल शरीर में विभीषण था, बहुत बच्चा प्रेम करता था। अभी भी आ रहे थे, कहते बाबा आपको बहुत मांग का, बस उसके परिवार के लोग। आज उस स्थूल शरीर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? स्थूल के सूक्ष्म और कारण और महाकारण। तो अगर गाछ स्थूल है, अंकुर सूक्ष्म हुआ और बीज कारण हुआ और बीज का भंडार महाकारण हुआ। चार संसार, चार शरीर आप लोग समझ गए। स्थूल शरीर में तो स्थूल, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म, कारण शरीर में तो कारण। समझ में आ रहा है? चार संसार है, चार शरीर है। अब आगे सुनिए। उस चना को आग में थोड़ा सेक दीजिए। चना को आग में थोड़ा सेक दीजिए। खूब बढ़िया से खेती कीजिए, 400 माल को बढ़िया से जोत लीजिए। तो जो सेका हुआ चना है पॉप कर दीजिए, यूरिया सल्फेट खूब दीजिए, पानी में पटाइए, गाछ होगा ना? काहे नहीं होगा? चना तो है ये, चना है ये ना, ये गाछ क्यों नहीं होगा? चना से कुछ निकल गया। समझ में आ रहा है? उसी को चेतन। चना से जो निकल गया, देखे नहीं, देखे नहीं। इसीलिए उस युक्ति लेके ध्यान करो, जो निकल गया तुरंत देख लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए इस ज्ञान को जानो, ये वेदांत ज्ञान। स्थूल जड़ है, सूक्ष्म जड़ है, कारण जड़ है, महाकारण जड़ है, लेकिन भाषित किस पर? चेतन। आप लोगों की श्रद्धा और प्रेम कितना बढ़िया है। हमको ऊपर में बैठा है, आप लोग नीचे में बैठे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। हमको आग में सेक दीजिए, अब माइक दे दीजिए, गर्जन है ना? हाँ बोलो, सुनने आए हो तो साफ साफ तो सुनोगे। सेकोगे तो इससे कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। जीवन काल में अगर उसको देखने के लिए सीख लो तो मरना जन्मना छूट जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। ऐसी मरनी को मराए दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजाल। जा मरनी से जग डराए मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूर्ण करो। जीवन काल में उसको देखने का जो कला है, वही राम ने वहाँ का साधन धाम मोक्ष कर दिया। ये देखने का कला बकरी के शरीर में नहीं होगा, गाय के, घोड़ा गधा के शरीर में नहीं होगा, इतने नहीं। और सुनिए, देवी देवता के शरीर में भी नहीं। इसीलिए कोई मत मजहब संप्रदाय के लोग हो खंडन नहीं कर सकता है। वेदांत ज्ञान है। गाछ देखेगा अंकुर मानना पड़ेगा, अंकुर देखेगा तो बीज मानना पड़ेगा, बीज देखेगा तो भंडार मानना पड़ेगा। चारों के चारों जड़ हैं, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। सत्संग मंदिर बन गया है, ठीक हो रहा है, नक्शा नहीं लगाया। गुरु महाराज जी सब सत्संग मंदिर में इसमें भी नक्शा बातें लगा दे। नक्शा रहता तो देखा देता। सत्संग जो आप लोगों के घर में होगा उसमें नक्शा है। गुरु महाराज जी इसलिए किताबों लिखी है, नक्शों बना दे। अपनी बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा तो दुखों से छूटकर परम सुखी हो जाए। श्री सद्गुरु उस नक्शा में देखो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण गुरु महाराज जी बना दिए हैं। ये जड़ है, ये जड़ है।
और इसके अंदर में रहने वाले जो शक्तियां और चेतन है, अगर चेतन शरीर में है तो शरीर काम कर रहा है। आप गहरे नींद में सो गए हैं, हाथ में चेतन नहीं है तो हाथ को उठाइए तो नहीं उठेगा, गिर जाएगा। आंख अगर आपका खोल दें ऐसे गहरे नींद में, सुझबो करेगा? आंख तो है ये नहीं जी, नहीं सुझेगा। खूब गहरे नींद में आप सोए हुए हैं, आपके कान के निकट गाना गा, सुनिएगा ना? नहीं सुनिएगा? समझ में रहे हैं? ये वेदांत है। इसीलिए जो जड़ से छूट जाता है उसको कहते चेतन आत्मा। उसको क्या कहते हैं? चेतन आत्मा। अभी विभीषण कहाँ है? जीव आत्मा। जीवन काल में अगर वो जड़ शरीर से छोड़ा लेता अपने को, चेतन को प्राप्त कर लेता, हो जाता चेतन आत्मा। जो चेतन को भी पार कर जाता है उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा पर कोई बंधन नहीं। जहाँ आत्मा है वहीं मोक्ष, वहाँ जन्म मरण नहीं, वहाँ जनानी और मर्दाना नहीं है। यहाँ पर जनानी और मर्दाना है, तो जनानी को देख के मर्दाना को, मर्दाना को देख के जनानी को वासना होती है ना। यह तन कर फल। कोई नया पाठ मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में हुआ ऐसा पाठ हो, हमारे पहले कहने वाले खूब रगड़ के बोले करे जाओ, तो पीछे जो बचेगा हम बोले। एकदम कॉमन पाठ है, भगवान नाम का उपदेश है। गुरु महाराज जी सब अखिल भारतीय जिला वार्षिक में करवाते थे, और कोई पाठ हो या नहीं हो, ये पाठ हो गए करे। कोई नया बात हमने सुना है, ये ज्ञान के लिए मंदिर बना है। अब मेरी बात सुनिए, ये ज्ञान से बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं है। जो जला दिया गया, जो दफना दिया गया, जो खत्म हो गया, वो क्या है? तो कहिएगा अस्थूल से। अब इसको और हम खुलासा करना चाहते हैं कि आप लोग और खुलासा सुनिए। अभी एक भदरिया एक देहात है, गांव है, फूस का एक घर है। तो गांव के लोग फूस घर समझ सकते हैं, टट्टी का। एक फूस का घर है टट्टी का। उस टट्टी के घर में एक संदूक रखा हुआ है। संदूक कहते काट के उस बक्से को जिस बक्से में आप मसारी लगा कर पैर सिला करके सो जाते, उसको संदूक कहते हैं। अभी भी बहुत से जगह पर संदूक है। लकड़ी इतनी महंगी हो गई कि अब संदूक के बदले ट्रंक बन गया। उसको अब कहने लगा ट्रंक खरीद के लाओ, तो ट्रंक में आप मसारी लगा कर पैर सिला करके सो जाए। इसीलिए किसी बात को ठीक ठीक नहीं समझिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसका घर है, समझ रहे हैं? उस फूस के घर में काठ का संदूक रखा हुआ, समझ गए? उस संदूक में तांबे का बक्सा है, तांबे के बक्से में सोना का डिब्बा है, सोना के डिब्बे में हीरा मोती जवाहरलाल पन्ना ठसम ठस भरा है। जिसका घर है वो कहीं तीर्थाटन गया हुआ है, महीनों के बाद वो लौटा है। जैसे गांव में प्रवेश किया, किसी युवक ने कहा कि बाबा कहाँ गए थे? तो तीर्थ करने गए। आपको तीर्थ कीजिए ना, क्या हुआ? आपका घर जल गया। को बढ़िया समझिए, तो युवक कारक आपका घर जल गया। तो बूढ़ा पूछता है कि बेटा मेरा घर जल गया, अरे कुछ बचलो है? कहा हाँ संदूक बचा हुआ। तो ईमानदार से बोलना, रोबो करेगा बाबा जी? नहीं रोएगा। समझ में आ गया ना कि सब माल बचले न है। ऊपर का जो घर था विभीषण का जलाया, सब लेके विभीषण चले गया। श्री सद्गुरु महाराज।
इसीलिए वेदांत ज्ञान के ज्ञानी रोते नहीं मरने पर नहीं रोते हैं। सब लेके चला गया। आप कहोगे क्या लेके चला गया? तो मैं आपसे पूछता हूँ तो उसके सुख शरीर को जलाए हो? कहोगे नहीं। तो कारण शरीर जलाए हो? कहोगे नहीं। तो महाकारण शरीर जलाए हो? कहोगे नहीं। चेतन शरीर जलाए हो? कहोगे नहीं। उसकी आत्मा को जलाए हो? कहोगे नहीं। और सुनो, विभीषण का मन जलाए हो? कहोगे नहीं। उसकी बुद्धि जलाए हो? कहोगे नहीं। उसके चित्त को जलाया हो? कहोगे नहीं। उसका अहंकार को जलाया हो? कहोगे नहीं। तो जलाया कौन सी? सो बताओ। इस सुनने के लिए ये वेदांत ज्ञान जिस तरह से वो बुरा रोएगा नहीं, अगर संदोख बच गया तो सारा का सारा माल तो बच ले, क्या के लिए रोएगा? उसी तरह से वे वेदांत ज्ञान के ज्ञानी होते हैं, वे मरने पर रोते नहीं, रोने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात आप सुनो कि जीवन काल में जो अच्छा संस्कार लेके मरता है और जो बुरा संस्कार लेके मरता है, अब सुनो थोड़ा सा और कि मर करके कहा गया। तो मैंने आपको कहा कि स्थूल शरीर जला दिया गया, तो वे मर करके सूक्ष्म शरीर में गए। जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, सताते हैं, ऐसे जो पाप में कर्म करते हैं वो मर करके नरक में जाते हैं, वो भूत प्रेत बनते हैं, मर करके नरक में जाते हैं, भूत प्रेत बनते हैं। तो भूत प्रेत का जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। कोई लड़की मरी है, भूत ठहरा है, देखोगे लड़की है, लेकिन पकड़ोगे पकड़ने से, इसे छाया देख रहे हो तो छाया को पकड़ लोगे नहीं ना, उसे सूक्ष्म शरीर ठहरा है, देखोगे सूक्ष्म शरीर, भूत का शरीर सूक्ष्म शरीर है। कोई लड़की मरी है तो लड़की ठहरी है, अब कोई लड़का मरा है तो लड़का ठहरा है। वो कौन ठहरा है? जो कुकर्म किया है वो भूत बन गया है, मर करके वो प्रेत बन गया है। भूत प्रेत नहीं सुने हो? वो मर करके भूत प्रेत बन जाता है। कौन? जो भजन भेद नहीं लिया है, ज्ञान भजन नहीं करता है, तो मरता है, भूत प्रेत बन जाता है। जब हम पढ़ते थे, बच्चे थे, हमारे एक मित्र थे क्लास, अभी तक जीवित हैं बेचारे हो, पढ़ते पढ़ते वो हवाई सेना का नौकरी करने लगा। और हम गुरु महाराज के शरण में 61 से आपका कुपा घाट बना है, 61 से कि नहीं, 64 में हम आयत गुरु महाराज का पढ़ो, 65 में भी पूरा दी, 66 में भजन भेजे, 66 से आज तक का इतिहास है। क्या होगा उस समय कुपा घाट? लेकिन मेरी बात सुनो, जब गुरु महाराज के शरण में आ गए, वो नौकरी करने लग गया। मेरा मित्र जब उसकी शादी होने लग गई तो मेरे मित्र का चिट्ठी आया, उनके पिताजी का, जिला के मालिक थे। आजकल मास्टरी का कितना दिक्कत है, और वो मास्टरी बहाल करते थे रोजे, जिला के मालिक। हमको क्या कहता है, उनको बहाल करते हैं, हमको नौकरी नहीं करनी, हमको नौकरी नहीं करनी, हमको बहुत मानते थे, इसलिए हम उनको दीक्षा दिलाए। मित्र के पिता तो हमारे पिता होते ना, उनको हम दीक्षा दिलाए, इसलिए हमको बहुत मानते। उसकी बहन एमए थी, उसके भाई जामतारा कॉलेज के प्रोफेसर थे। लेकिन मेरी बात, हमारे मित्र की माँ 4 बरस की उम्र थे हमारे मित्र का, तो माँ मर गई। इसलिए मेरी माँ मित्र को बहुत मानते थे, वो भी बहुत मानते थे। आज अब उस शादी करने जा रहा है तो मित्र का चिट्ठी अलग आया, पिताजी का चिट्ठी अलग आया, निमंत्रण कार्ड अलग आया। हम गुरु महाराज के साथ रहते थे। हम गुरु महाराज से प्रार्थना की, हजूर हमारे मित्र की शादी है, ऐसे ऐसे, वो उनके पिताजी जिला के मालिक हैं और पत्र आया है, हजूर की जैसी आज्ञा हो, अगर हजूर की आज्ञा हो तो एक दिन हम चले जाए। उस समय गुरु महाराज पूर्ण स्वस्थ थे, आज्ञा हो गई, अच्छा ठीक है, तुमको मानता है कि चले।
चले गए हम शादी में। अब मेरी बात सुनिए कि मेरे जो मित्र के भाई थे वो प्रोफेसर थे जामताड़ा कॉलेज का, उनकी जो शादी हुई थी बंगाल में, उसकी पत्नी बंगाल नहीं आती तो बंगला बोलती थी। जब हम उससे बंगला बोलते थे तो बहुत खुश होती थी, इच्छा छू बोल ही नहीं सकती थी। अब मेरी बात सुनिए, अब बारात निकलेगा कि अंगना में धूम मच गई। क्या मच गई? तो हमारे मित्र की जो माँ मर गई थी वो बंगलिया के ऊपर आ गई। उसको हम लोग भूत कहते हैं, नहीं कहते? मरा हुआ आत्मा को क्या कहते हैं? भूत। तो वो बंगलिया के देह पर आ गया। अब वो बंगलिया बोलने लग गए जैसे अपने लोग बोलते हैं। सारे लोग आके तो पूजा पाठ होना शुरू हो गया, ऐसे करो वैसे करो होना शुरू हो गया। बंगलिया बोलती है अजीत का पिता कहाँ है? आ गए। जब वे आ गए बेचारे सबके आँख में माइक याद सबको आ गए। हम तोरा कह लो रे हाँ औंठी बना के रखे औंठी बने लो जैसा पत्नी अपने पति को करता है। बंगलिया बोल रही है अरे राम तो बहुत नाटकबाज लड़की हमरे मन में हो रहा है। एकदम छाया चुख बढ़िया बोल रही है बंगलिया। पिताजी तो रोने लग गए, तुरंत औंठी ला करके दिए तो तुम कहलो रो तुम बना के रखी दे सुना। तुरंत एक औंठी मित्र को पिनाए। अब मित्र रो रहे थे, मारा गाल में दू तमे बिहार करल जाए तो बचाए काने चाहिए यही पर है और लो इतना रोने लग गया कि तुम कहाँ रहती हो, हमको छोड़ दी हो। तू बोलती है छोड़लो छियो हम तोरा फलना जगह गिरलो रहे तो पापा उठे न फलना रात का खैलो नहीं के खिले न तो जना रचा में रहे। लेकिन सुन बिहार करे जा समझी बोलने जो ये अंगूठी तोरा पे नहीं लियो जो बिहार कर ये अंगूठी रख लो चेक कन्या है जो करे भी नहीं। सारी बात हो गई। जो बहन थी एमए थी बहुत बिगड़ी, भाई को भेज रही आंसू गिरा कर। तोरा जरियो सा विचार न कि भाई का बारात बढ़िया से निकालिए, इस तरह से तुम निकालो वो बढ़िया से बारात उरात निकल गया। लेकिन हमारा दिमाग तो घूमने लगा कि बंगलिया तो एकदम गजबे कर दी। बारात में से हम पूछिएगा लौट के आ गए। जैसे आ गए तो बंगलिया नीचे में गिरी हुई थी, उसके ऊपर चादर डाला हुआ था, ऐसे ऐसे बोला। हम जो जा रहे थे तो मित्र की जो बहन एमए पढ़ी थी गद्दा पकड़ के खींची, कहाँ जाए तुम छोड़ो न। कहे कहे बंगलिया जरा सुन नाटक ने की है, तुम नाटक कर रहे हो। माँ मरी है तुमको पता है ना? कहते हाँ। कब माँ उसके देह पर आती है, ये भूत शरीर है, समझ रहे हो मेरी बात? कब माँ इसके शरीर पर आती है। माँ आई थी अंगूठी बनाने के लिए बोली थी, इसके बाबूजी अंगूठी बनाए थे। और अभी जो तुम देख लिए सब बात वो माँ थी उसके देह पर, इसीलिए वैसे बोलती थी। तुम जरा सा रुक जाओ, अस्थिर होने दो, फिर तुम हो जाए से जो करने का कब कर लेना। पकड़े रहे जब एकदम स्थिर हो गई, हिलना बंद हो गया, तब छोड़ जब जैसे हम गए नीचे में लेटी थी, उससे चादर ढका हुआ था, हम चादर पकड़ के खींच लिए। जैसे चादर खींचे आपने ऐदी का घूम कर बंगला क्या आप यहाँ नीचे में क्यों सोई हुई है, समझ गए? तुरंत सब बाबा केदार जी हम यहाँ हैं। तो उधर से हमारी जो मित्र की बात ऐसे करती बोलना नहीं, अब फिर छाछू नहीं बोलने लग गए। फिर स्वाभाविक नंदलाल जसोरा का एक हम मृत्यु के परे का किताब पढ़े, तो उसी में हम पढ़े थे कि जो जीवात्मा मर जाता है
तो जिसके शरीर पर आता है तो पहले वाला जीव सुकर जाता है, उसकी भाषा हो जाती है। तो आँख से हम देखे कि वो सब भाषा बोल रही थी, समझ रहे हैं? जो आसक्ति बस मरता है वो भूत होता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो लोग भजन भेद ले लिए, ध्यान भजन सत्संग कर, वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? खुलासा होना चाहिए। विभीषण भजन भेद ले लिया, विभीषण ध्यान करता था, विभीषण सत्संग करता था कि नहीं करता था? मांस मछली खाता था नहीं खाता था? वो कर्मों को करता था नहीं करता था? ऐसा जीवात्मा अगर मर जाए तब कहाँ जाएगा? उसको क्या कहोगे? तो गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण का प्रापण कृतांग लोकानि सती शाश्वती समा सुचे नाम श्रीमतान गए यो भरत हो जाए। ऐसा जीवात्मा मर करके विशाल स्वर्ग सुख भोगता है। कब तक? जब तक उसका पुण्य बनता है, और फिर तब वो मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, फिर भजन करता है। इसीलिए इसी को कबीर साहब के वाणी में आप लोग सुने, भक्त बीज बिन से नहीं जो डूब जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब संत का संत, भक्त बीज पलटे नहीं, आने पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटनता का मोल। विभीषण मर करके स्वर्ग में गए और फिर स्वर्ग से आएगा, मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा और फिर भजन करेगा। तो हम लोग जो जमा हुए हैं, तो विभीषण के लिए क्या लाभ होगा? उसका बेटा जो सत्संग करा, उसकी पत्नी। तो मेरी बात सुनिए, गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा गए कि पंच परमेश्वर होते हैं, 5 आदमी जो प्रार्थना करता है वो ईश्वर मानते हैं। तो हम लोग विभीषण के लिए जमा हुए हैं कि नहीं? तो हम लोग विभीषण के लिए ध्यान कर दें, गुरु महाराज से ईश्वर से प्रार्थना कर दें, जिस शरीर में वो है उसमें ध्यान में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जल्दी मनुष्य का शरीर दे दे कि यहाँ आएगा तो ध्यान में जल्दी आगे बढ़ जाए। श्री सद्गुरु महाराज। उनके समस्त परिवार के लोगों से मैं कहता हूँ, और सावरे लोग आँख बंद करके थोड़ी सी ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, और इस विषय को बढ़िया से हम रात में समझाएंगे जो बच के जाए। क्या है, हम तो ऐसे आए थे कि चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के जितने बाबा लोग हैं सब हमको चक्कर के पकड़ लिया कि नए रात में सत्संग होगा, जाने नहीं देंगे। तो हम इन लोगों से, आप लोगों से बाहर नहीं है, स्वीकार करना पड़ा कि ठीक है रहेंगे। तो जो विषय बच गया है वो हम खुलासा और रात में करेंगे। इसीलिए अब थोड़ी देर ध्यान करते हैं विभीषण के लिए, कि विभीषण जहाँ कहीं भी उसकी आत्मा है, जीव है, ईश्वर गुरु महाराज जी जल्दी उसको मनुष्य के शरीर में भेजते हैं कि फिर भजन ध्यान करेंगे। एक दिन भजन ध्यान करते करते जब भजन ध्यान की समाप्ति हो जाती है तब शांति मिल जाती है। समझ में आ गया? आँख बंद करके थोड़ी देर उनके लिए ध्यान करें।